Hello everyone, we are back with our next video. In our previous video, we have seen the chapter 3rd, that is the poem. Now today we will start chapter 4. The name of the chapter is Hello. Okay, in this chapter two things we will learn. First is name of places and the second one is special names. Okay. First we will see the names of places. What is the meaning of names of places? See, I have written the definition. All places have name. जितने भी places होते हैं उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है? उनको हम बोलते हैं names of places. जैसे यहाँ पे मैंने examples दिए हैं, school, market, garden, ठीक है? उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि हम लोग कहीं सिटी में घूमने जा रहे हैं तो उस जगह का भी कोई ना कोई नाम होता है. यानी कि जितनी भी जगह का जितने भी नाम होते हैं वो सारे नेम्स ऑफ प्लेसेस कहलाते हैं. नाउ वी विल सी द सेकंड वन एंड दैट इज स्पेशल नेम्स. ओके, स्पेशल नेम्स किसको बोलते हैं? हमने जैसे देखा नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस के नाम तो होते हैं, उसके अलावा स्पेशल नेम भी होते हैं. यानी persons, places, things and animals have names but they have special names too. यानी कि अगर हम बोलेंगे कि ये हॉर्स है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन उसका कुछ स्पेशल नेम भी कोई ना कोई देता है. अगर हम लोग पेट एनिमल पालते हैं घर पे, जैसे कि किसी ने डॉग पाल के रखा हुआ है, ठीक है, उस डॉग को डॉग ही बोलेंगे, लेकिन उसका हम कुछ स्पेशल नेम देते हैं. जैसे उसको हमने स्वीट नेम बुलाया, कोई भी टोडी या ऐसा कोई भी नाम दिया उसको, तो उसको हम स्पेशल नेम बोलते हैं. जिसको हम अलग से कोई नाम देते हैं उसको. हमारा भी कोई ना कोई घर पे स्पेशल नेम होता है. आप देखिएगा कि कोई इम्पोर्टेंट नाम, अगर जैसे कि मम्मी को अगर आपको बहुत प्यार से बुलाना है तो वो किसी और नाम से आपको बुलाती हैं, तो उसको हम स्पेशल नेम बोलते हैं. Now we will see the chapter in our textbook. Okay, let us see the hard words first of all, because if you can understand the hard words first, then you will understand the lesson easily. See, the first hard word is run. Run मतलब क्या होता है? भागना. Okay. Second word is fast. Fast मतलब जल्दी, तेजी से. Third is fly. Fly मतलब होता है उड़ना. Four is high. High मतलब होता है बहुत ऊंचाई पे. Fifth one is swim. Swim मतलब होता है तैरना. Sixth one is jump. Jump मतलब कूदना. Seventh is carrot. Carrot मतलब सबको पता है और सब लोग खाते भी हैं, गाजर. Eighth is sing. Sing यानी कि गाना गाना. Ninth one is play. Play यानी कि खेलना, जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं. 10th one is show. Show मतलब दिखाना. 11th is pictures. Pictures मतलब सबको पता है ना, अगर हम कहीं पे पिक्चर्स देखते हैं, फोटोज जिसको बोलते हैं, पिक्चर्स देखते हैं मोबाइल पे, फिर पेपर में, बहुत सारी जगहों पे, उसको हम लोग पिक्चर्स बोलते हैं. एंड द 12th एंड द लास्ट वन इज गेम्स. गेम्स यानी अलग अलग जो हम गेम्स खेलते हैं वो, ठीक है. टेक आउट पेज नंबर 17 in your textbooks. See, that is chapter 4, Hello. Now, see, one exercise, small exercise is given to you. How do you greet your friends? Two pictures are given. हम लोग कैसे अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करेंगे, यानी कि गुड मॉर्निंग या हाय या हेलो जो करते हैं उसको ग्रीटिंग करना बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिए हुए हैं. एक जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा स्माइल नहीं दे रहा है, एकदम सैड फेस है ये फर्स्ट वाली पिक्चर में, ठीक है. और दूसरा जो फ्रेंड है वो बेचारा इतना अच्छा सा स्माइल कर रहा है, जबकि दूसरे पिक्चर में दोनों बॉयज जो हैं वो स्माइल कर रहे हैं. तो हमेशा हम किसी को ग्रीट करते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, तो हमें हमेशा स्माइल करनी चाहिए, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए. तो ये जो सेकंड पिक्चर है वो हमें ओके लग रहा है, तो इसके सामने हम लोग टिक कर देंगे. ओके. नाउ सी द चैप्टर. फर्स्ट वन हॉर्स इज रनिंग. ऐसा एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके सामने उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे. हेलो, आई एम टोडी. आई कैन रन फास्ट.
ये जो हॉर्स है उसने अपना स्पेशल नेम रखा है जिसका नाम है टोडी। क्या नाम है? टोडी। आई कैन रन, वो भाग सकता है लेकिन वो बहुत फास्ट भी भाग सकता है, ऐसा उसने अपने बारे में बताया है। नाउ सी द सेकेंड पिक्चर, दैट इज अ बर्ड। हेलो, आई एम बर्डी, आई कैन फ्लाई हाई, आई कांट स्विम। ये जो बर्ड है वो अपने बारे में बता रही है कि हेलो, मेरा नाम क्या है? बर्डी है। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। आई कैन फ्लाई हाई, और बहुत ऊंचा हाई उड़ सकती हूँ। इसके अलावा आई कांट स्विम, वो स्विम नहीं कर सकती है, यानी कि तैर नहीं सकती है। नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 18 इन योर टेक्स्ट बुक। My name is Bunny. I can't fly. I can jump. Love carrots. Do you love carrots? यहाँ पे ये जो बनी है दैट इज रैबिट, ओके, लेकिन उसने अपना स्पेशल नाम रखा है। उसका क्या नाम है? बनी। आई कांट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता है। आई कैन जम्प, लेकिन वो जंप कर सकता है। आई लव कैरेट्स, और उसको कैरेट्स खाना बहुत पसंद है। कैरेट्स मतलब यू नो ना, दैट इज गाजर। डू यू लव कैरेट्स? वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको कैरेट्स पसंद हैं? ओके, नाउ सी द फोर्थ पिक्चर, दैट इज अ कंप्यूटर। उसका भी एक स्पेशल नेम है। माई नेम इज स्मार्टी, आई कैन सिंग, आई कैन प्ले गेम्स, आई कैन शो यू पिक्चर्स। ये जो स्मार्टी कंप्यूटर है वो बोलता है कि मेरा नाम स्मार्टी है, मैं यहाँ पे आपको गाने भी सुना सकता हूँ, मेरे अंदर आप लोग गेम्स भी खेल सकते हो, और मेरे अंदर आप लोग पिक्चर्स भी देख सकते हो। मतलब कि मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम वो हमारे लिए कर सकता है। एक साथ में गाने भी सुन सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। So students, you have seen the 4 parts are given, 4 pictures are given and their explanation has been given. So you understand what is the meaning of the special name? यहाँ पे हर किसी का कुछ ना कुछ special name हमने देखा है। Now we will see the exercise which has been given in your textbook. See the A exercise, that is on page number 18. Answer orally. Is Toady a horse or a deer? टोडी जो था वो हॉर्स था या डियर था? जैसे हमने आगे पिक्चर में देखा था, टोडी जो था वो हॉर्स था। तो हम लोग इसका जो आंसर है वो हॉर्स है, लेकिन दिस यू डू नॉट हैव टू राइट इन योर नोटबुक और इन योर टेक्स्ट बुक, वी हैव टू गिव द आंसर ओरली ओनली। नाउ सी द बी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है उसके सामने हमें टिक करना है। फर्स्ट इज व्हाट कांट बर्डी डू। बर्डी जो थी वो क्या नहीं कर सकती थी? फर्स्ट इज स्विम एंड सेकेंड इज फ्लाई हाई। बर्डी जो थी वो ऊंचा उड़ सकती थी लेकिन स्विम नहीं कर सकती थी, तैर नहीं सकती थी। तो द आंसर इज स्विम, ए के सामने सब लोग टिक मार्क कर लेंगे। द सेकेंड इज व्हाट कैन बनी डू। बनी जो था रैबिट वो क्या कर सकता था? फ्लाई एंड द सेकेंड वन इज जंप। तो बनी जो था वो उड़ नहीं सकता था लेकिन वो जंप कर सकता था, तो सब लोग जंप के सामने टिक मार्क कर लेंगे। नाउ वी विल गो टू द अनदर एक्सरसाइज, दैट इज ऑन पेज नंबर 19, सी एक्सरसाइज। मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। यहाँ पे हम लोगों को बीच में देखिए नाम दिए गए हैं, जो भी स्पेशल नेम्स रखे थे इन लोगों ने वो, और उसके अलावा उनके पिक्चर्स आजू बाजू दिए गए हैं। हम लोगों को पिक्चर्स के साथ उनके नाम को ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट वन इज स्मार्टी। स्मार्टी जो है वो किसका नाम था? कंप्यूटर का नाम था। ओके, सो वी हैव टू ज्वाइन दिस कंप्यूटर विद स्मार्टी इन द टेक्स्ट बुक। द सेकेंड वर्ड इज बर्डी। बर्डी किसका नाम था? बर्ड का, तो बर्ड के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे। द थर्ड वन इज बनी। बनी किसका नाम था? रैबिट का, तो रैबिट के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ द फोर्थ वन इज टोडी। टोडी किसका नाम था? हॉर्स का, तो हॉर्स के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे।
Now the another exercise that is answer the following questions. यहाँ पे हमको 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है. See the first question. What is the name of the horse? जो हॉर्स था पिक्चर के अंदर उसका नाम क्या था? The answer is टोडी, TODDY. टोडी जो था वो हॉर्स का नाम था. Now the second one is what can birdie do? बर्डी जो थी वो क्या कर सकती थी? So the answer is birdie can fly high. बर्डी जो थी वो ऊंचा उड़ सकती थी. थर्ड क्वेश्चन इज what does bunny love? बनी जो था उसको क्या पसंद था? So the answer is bunny loves carrots. उसको जो थे कैरेट्स पसंद थे, गाजर. The fourth question is tell the class 2 things Smarty can do. Smarty that is the computer, वो जो था वो क्या 2 चीजें ऐसी कर सकता था, उसके बारे में हमें क्लास को बताना है. सो द आंसर इज स्मार्टी कैन सिंग एंड प्ले गेम्स. द फिफ्थ वन इज वाई डू यू थिंक द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्मार्टी? यहाँ पे जो पिक्चर में हमें कंप्यूटर दिया है उसको हम स्मार्टी नाम क्यों दिया है, ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज कंप्यूटर कैन डू सो मैनी थिंग्स फॉर अस. क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहा है. वो सिंग मतलब गा रहा है, प्ले गेम्स खेल रहा है, एंड ऑल्सो वो हमें पिक्चर्स भी दिखा रहा है. तो ये तीनों काम करने की वजह से उसको हम लोग स्मार्टी बोलेंगे. नाउ वी विल सी द सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज हाउ डू वी ग्रीट अवर गेस्ट व्हेन दे कम होम? जब हमारे गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो हम उनको कैसे ग्रीट करते हैं, यानी कि जो हाय हेलो बोलते हैं वो हम कैसे बोलते हैं? वी से हेलो, ए पॉइंट इज देयर. Now B is we say bye and C is we say thank you. So the answer is A. We say hello. इसीलिए हम ये आंसर बोलेंगे क्योंकि सेकेंड ऑप्शन ही वी से बाय. जब कोई आता है तो हम उसको डायरेक्टली बाय तो बोलेंगे नहीं. सो वी विल से हेलो. और द थर्ड ऑप्शन इज वी से थैंक यू. थैंक यू हम तब बोलते हैं जब वो हमारे घर से जाते हैं या फिर जब वो हमारे लिए कुछ करते हैं. लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई हमारे घर आता है तब हम उसको कैसे बुलाते हैं. सो वी विल से हेलो. स्टूडेंट्स, वी हैव सीन ऑल द एक्सरसाइजेस दैट इज A, B, C and D on page number 18 and 19. Now what you have to do? First of all, you have to write the hard words which I have given in the picture 5 times in your notebook. After that, you have to write this B exercise in your notebook in a clean handwriting. The C exercise, that is match the pictures with their names, you have to write in your notebook in a good handwriting. And the question answers which I have given the picture, you have to write in your notebook in a good handwriting. Thank you.